तो आज फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया है। अब रूम में मेरे को अच्छा रेंट पे मिला नहीं, तो मैंने डिसीजन ये लिया है कि अब मैं घर से ही तैयारी करूँगी, ससुराल से ही। ससुराल से ऐसा है कि भाई लाइब्रेरी जाएंगे और मैंने जैसे तैसे होता है वहीं से करेंगे। अब सब जगह है, फील्ड लिए इतने दिन है, इतने परेशान हो गए पूछो मत आप। इतने दिन ऐसे ही फिरते फिरते एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम अब पास में है पर तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ये आपको तो सब लोगों को पता है कि भाई ये घर है जो अब बेच दिया है मकान मालिक ने, तो वो आते हैं और कभी वो भी रेनोवेशन का काम कराएंगे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि भाई 10 तारीख लास्ट दी थी उन्होंने, तो मैंने सोचा कि भाई खाली तो करना है, अब आज करो चाहे 5-7 दिन बाद नहीं करो। तो आज ही हमें रूम को खाली कर रहे हैं और अब घर पे ससुराल से ही तैयारी करूँगी, ससुराल से लाइब्रेरी जाऊँगी और वहीं पे मैनेज करूँगी। अब देखते हैं आगे सिस्टम क्या बैठता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये सामान हमने तो ये देख लो दोस्तों, ये सारा सामान है जो हम सेट कर रहे हैं। अब आपको दिखा देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं था हमारे पास सामान, पर किताबें ही हो जाती है। ये देखो ग्रेड 3 की तैयारी भी यहीं से की थी, ग्रेड 1 की भी यहीं से की थी, तो किताबें हो जाती है। जैसे ये देखो ये भी सामान है, ये बेड वगैरह हमारे नहीं है, ये सब उनके ही हैं और ये सब सामान हमारा है। बस अब पैकिंग करके और चले जाएंगे घर पे, फिर वहीं से है जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी चैनल पर। अब क्या पता कैसे मैनेज कर पाएंगे हम। यहाँ पे है स्टडी अच्छे से हो पा रही थी, पर जो अब हमारे सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। जो कहते हैं ना वो ईश्वर सोचता है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे बारे में सोचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसमें भी मेरा ही कुछ बहुत भला है और ईश्वर ने ज़रूर मेरे लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाई है, तभी ये घर खाली हुआ है मेरे से। और अब ग्रेड 1 की तैयारी पूरी लगभग ससुराल से ही होगी और देखेंगे फिर कैसे मैनेज करते हैं। मुश्किल तो बहुत है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर क्या करें। पर आज फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई अब ऐसे मतलब बीच मझदार में नहीं रहूँगी, या तो आर या पार। तो आर पार वाला डिसीजन यही लगा मेरे को कि फिर मैं सेट हो जाती हूँ ससुराल में अपने घर में और फिर ये वहीं से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं और जो होगा देखा जाएगा। मेरा फर्स्ट टारगेट तो यही है कि भाई मेरे को पढ़ना है बस, और टारगेट कुछ नहीं है। तो पढ़ना है, चाहे कहीं पे रहूँ मैं कैसे भी मैनेज करूँ, ये मैनेज करना है मेरे को और मैं करूँगी, बिल्कुल करूँगी। मेरी जो 8-7 घंटे की स्टडी होती थी वो डबल करूँगी वहाँ पे और अच्छे से करूँगी। और इस बार बहुत ही अच्छे से फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दे के आऊँगी और आगे का सफ़र वहीं से। ये सामान है पूरा, ये बिखरा पड़ा है, हमारे पहले से बहुत सामान है वहाँ पे। घर हमारा छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, तो उसमें वो भी ऐसे बिखरा पड़ा है और ये भी हमको ले जाके वहाँ सेट करना रहेगा। अब क्या बोलूँ आपको, 3-4 दिन तो टेंशन में बीत गए। अब फाइनली है वो डिसीजन ले लिया, बस ले लिया। आपको सही लगा या नहीं लगा मेरा डिसीजन, ज़रूर कमेंट में बताना कि भाई आप भी सलाह दो कि भाई मैंने सही किया या गलत किया। अब मैं क्या करूं, मेरे को रूम मिला नहीं, और रूम मिला तो रेंट उसका लगभग 7,000 किराया था, और अब जो ये घर है जिसमें हम रह रहे हैं उसका किराया 3,000 ही था। तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम, 7,000 किराया महीना तो जाते ही दिखता है और किराया आ जाता है। तो मैंने सोचा घर से तैयारी कर लेते हैं लाइब्रेरी। ये जो सारा किचन का सामान है अब इसको है ना अंदर पैक करेंगे, और ये भी पता नहीं कैसे मतलब धीरे धीरे घर पास में ही था, तो भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी मेरे को चाहिए, तो ऐसे करके इतना सामान इकट्ठा कर लिया, पता ही नहीं चला। अब इसको ले जाने में तो बहुत ही ज़्यादा जोर आ रहा है और धीरे धीरे सब डब्बे हैं वो कहीं में कैसे ही है, कहीं में कुछ ही है। अचानक ही बोल दिया इन्होंने कि भाई अब क्या करें। वो जिन्होंने मकान लिया है वो भी यहाँ के नहीं है, तो वो भी इतने दिन किराए पर ही रह रहे थे, तो उनकी भी मुश्किल है कि भाई अब आप तो है यहीं पास के हैं तो चले जाएंगे, मैं कहाँ पे जाऊँ। और मेरे को रिनोवेशन भी कराना है, मकान इतना अच्छा नहीं है ये, इस पे बहुत काम होगा। ये देख लो हमारा सामान है जो पूरा ट्रैक्टर है वो भर गया, और मतलब ऊपर तक भर गया, क्योंकि हम सर्दी के अंदर आए थे तो फिर गर्मी के अंदर ये कूलर वगैरह लेके आए, 1-2 तक थे, टेबल हो गई और
हो गया जैसे तैसे करके। ये घर पे हमने सामान उतार लिया है और इसको रख रहे हैं। घर पे भी इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है। ये धीरे धीरे करके सारा सामान उतारेंगे। फिर थोड़ी एक गाड़ी भी थी, उसमें भी थोड़ी बहुत किताबें उसमें थी, और जो सारा सामान था इस ट्रॉली में था। तो सारा सामान उतार लिया है। अब आगे की जो वीडियो आएंगे मेरे, यहीं ससुराल से ही आएंगे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय श्री बालाजी।